हेलो एंड वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कॉमर्स क्लास 12 का BST यानी बिजनेस स्टडी का चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये वीडियो दोनों हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में डील की जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलते हैं चैप्टर की तरफ। हमारे चैप्टर का नेम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले अगर आपने चैप्टर का टॉपिक समझ लिया, आपने पूरा चैप्टर समझ लिया, उसके बाद कुछ बचा नहीं। बिकॉज आप चैप्टर का बहुत सारे चैप्टर पूरा रट लेते हैं, टॉपिक नहीं समझ पाते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक समझेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर के टॉपिक में 5 वर्ड्स दिए गए हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। एंड ऑफ हटाइए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बचा 3 वर्ड, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड मैनेजमेंट। व्हाट इज नेचर? नेचर क्या है? हिंदी में है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। की एवं हटाइए, बचा प्रबंध, प्रकृति एंड महत्व। ठीक है, प्रकृति क्या है यानी नेचर क्या है? टीचर पढ़ाता है स्टूडेंट्स को, ये उसका नेचर है। सिंपल बात, ठीक है, पढ़ाना एक नेचर हो गया। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस, महत्व। हिंदी दिया हुआ है महत्व, इसका मतलब सब कुछ समझ गया। सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। मैनेजमेंट हर जगह होता है, आपके घर में, आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, सभी जगह। आपका खुद का भी मैनेजमेंट होता है। ठीक है, आप कैसे पढ़े हो, टाइम टेबल क्या है आपका, सब कुछ आपने मैनेज किया होता है, इसको भी मैनेजमेंट ही बोलते हैं। बट इस चैप्टर में हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंपनी का, किसी फर्म का। ठीक है, मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट का हिंदी क्या होता है? प्रबंध। प्रबंध यानी मैनेजमेंट है क्या? डेफिनेशन दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे आप। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। यानी प्रबंधन उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से प्राप्त करने के उद्देश्य से चीज़ों को प्राप्त कराने की प्रक्रिया है। इतना बड़ा डिफिनेशन हो गया, उसका मेन कंक्लूजन क्या निकला? सिंपल बात, मैनेजमेंट यानी प्रबंध एक प्रोसेस है जिससे आप अपने गोल को अचीव करते हो, आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हो। सिंपल बात। मैनेजमेंट मतलब क्या? मैनेजमेंट यानी प्रबंध मतलब क्या? इंग्लिश में मैनेजमेंट मतलब क्या, मैं बता रही हूँ सिंपल लैंग्वेज में, टू अचीव द गोल। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू अचीव द गोल। एंड हिंदी में उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम मैनेजमेंट यानी प्रबंध का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन ये कंप्लीट नहीं है जो मैंने बोला, बिकॉज इसमें 2 वर्ड मिसिंग है, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। प्रभावी ढंग से और कुशलता से। आपके बुक में ये 2 वर्ड दिए गए हैं, 2 वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज इफेक्टिवली एंड व्हाट इज इफिशिएंटली, यानी व्हाट इज प्रभावी ढंग से एंड व्हाट इज कुशलता। एग्जाम्पल, आपको एक काम दिया जा रहा है, आप उस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लिए। आप उस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लिए और आपने 10,000 रुपया लगा दिया। कितना भी रुपया लगा दिया, मतलब ज़्यादा रुपया लगाया, इसका मतलब हुआ इफेक्टिवली। इफिशिएंटली मतलब आपने उसी काम को कंप्लीट भी किया बट पैसे कम लगाया। मैनेजमेंट में हमें दोनों की ज़रूरत होती है, अगर एक भी मिसिंग रहा तो मैनेजमेंट सही नहीं चल पाएगा। ठीक है, इफेक्टिवली यानी प्रभावी ढंग से मतलब आपने काम किया, एंड किया, काम को रिजल्ट दे दिया, बट आप लोगों ने पैसा ज़्यादा लगाया। एंड कुशलता से यानी आपने वही काम को ख़त्म किया बट पैसा कम लगाया। इससे क्या होता है? कुशलता से यानी इफिशिएंटली आपने अगर काम किया तो इससे आपका क्या फ़ायदा होगा? अगर आप पैसा कम लगाओगे, आपका प्रॉफिट का आपका प्रॉफिट का संभावना बढ़ जाती है, आपको प्रॉफिट ज़्यादा गेन होगा, आप कम पैसा लगाओगे तो। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इफेक्टिवनेस यानी प्रभावपूर्णता और इफिशियंसी, कुशलता समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग सॉल्व कर दोगे। ठीक है, सबसे पहले बात, क्वेश्चन रटना मत सीखो, समझो, समझ जाओगे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की अवधारणा। व्हाट इज कॉन्सेप्ट? सिंपल बात, मीनिंग। ठीक है, व्हाट इज मैनेजमेंट?
मैंने जो बताया अभी वो डेफिनेशन था एंड ये अभी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को मैंने पॉइंट में लिखा है, 4 पॉइंट में। ये मेरा लैंग्वेज नहीं है, बुक का ही लैंग्वेज है, ठीक है। मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, प्रबंध एक क्रिया के रूप में। क्रिया मतलब क्या, पहले 2 देख लीजिए, मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। प्रबंधित प्रक्रिया के रूप में, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया था प्रोसेस, ठीक है, सेम यही है। मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी एंड मैनेजमेंट एज एन प्रोसेस, प्रबंध एक क्रिया के रूप में, प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में। व्हाट इज एक्टिविटी एंड प्रोसेस, दोनों में डिफरेंस क्या है। आपके पास एक बुक है एक्टिविटी, आप उस बुक से पढ़ रहे हो, दैट इज प्रोसेस, ठीक है। अब ये मैनेजमेंट में क्या एक्टिविटी है, ये तो आपका हो गया। व्हाट इज एक्टिविटी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के पास 4 एक्टिविटी होती है, रखनी पड़ती है उसको, लिखा वहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में है, आप लोग मैं बोल रही हूँ नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्टिविटी क्या है मैनेजमेंट का, 4 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होता है मैनेजमेंट का। फर्स्ट मटेरियल, मटेरियल बहुत जरूरी है, ठीक है, सामान। सेकेंड लेबर, थर्ड कैपिटल, फोर्थ मशीन, ठीक है। फर्स्ट मटेरियल, लेबर, कैपिटल एंड मशीन, दैट्स द एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट। आप लोग याद कर लोगे, व्हाट्स द एक्टिविटी ऑफ, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट्स द, राइट डाउन द एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट, मटेरियल, लेबर, कैपिटल एंड मशीन, ठीक है। प्रोसेस, अब मैंने बता दिया आपको प्रोसेस मीन्स, प्रोसेस क्या, मैंने बताया था एग्जाम्पल देखिए, बुक है, एक्टिविटी है, बुक से आपने पढ़ा, वो प्रोसेस है। बट यहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ, ये सब एक्टिविटी आपके पास है, अगर आप ये सबको आपने वर्क पे लगा दिया, दैट्स द प्रोसेस। सबको आपने काम पे लगा दिया, दैट्स द प्रोसेस। मीन्स मटेरियल है, रखने से मटेरियल का प्रोडक्शन तो नहीं होगा ना, ये नहीं कि मटेरियल खरीद दिया आपने प्रोडक्शन हो जाएगा, उसको काम पे लगाना पड़ेगा, दैट्स प्रोसेस। लेबर है, लेबर को आपने बुला लिया, उसको पार्टिकुलरली काम देना पड़ेगा, इस लेबर का ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, डैट, ठीक है, दैट्स ऑल ऑल्सो नॉन एज प्रोसेस। कैपिटल, कैपिटल आपने, कैपिटल मीन्स पूंजी, कैपिटल कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, ये सब का चीज़, इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल का प्रोसेस। सब सोचना, मैनेजमेंट करना, मैनेज करना। मशीन पता ही है, मशीन को अपने वर्क पे लगा दिया, दैट्स नॉन एज प्रोसेस, ठीक है। आई होप कि मैनेजमेंट एंड एज एन एक्टिविटी एंड मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। मैनेजमेंट का कंसेप्ट, सॉरी नॉट कंसेप्ट, डेफिनेशन, ठीक है। एम को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए प्रोसेस को मैनेजमेंट बोलते हैं। सेकंड है, हिंदी में आप लोग समझ सकते हो उसको कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले काम को मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रोसेस है, ठीक है। सेकंड है, मैं बता रही इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी मीन्स, ठीक है, इफेक्टिवनेस मतलब काम को करना, खत्म करना, बट पैसा ज़्यादा लगा के, एंड एफिशिएंसी मतलब उससे काम को खत्म करना बट आपने कि पैसा कम लगाया, इससे आपका प्रॉफिट की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। मैं दोनों बता रही हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बता रही हूँ। अगर वीडियो अच्छे लगे इसको लाइक जरूर करना। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट समझ गया है, मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, मैनेजमेंट एज एन प्रोसेस, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है सबके लाइफ में, स्टूडेंट के लाइफ में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, फॉर्म में हो, आपके घर में हो, सब में। यहाँ मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन मतलब क्या, प्रबंधक अनुशासन के रूप में मतलब क्या, मतलब मैनेजमेंट जो कर रहा है उसको सबकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर सबकी नॉलेज रहेगी तभी वो मैनेज कर पाएगा किसी चीज़ को। तो मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन में सबकी नॉलेज रखना, सबको ढंग से सबकी नॉलेज रहे ताकि सारा काम वो मैनेज अच्छे से कर सके, दैट्स नॉलेज मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। प्रबंधक अनुशासन मतलब प्रबंध के पास हर एक चीज़ का ज्ञान होना जरूरी है। वो हर एक चीज़, ये नहीं कि हर एक चीज़ मतलब गाना नाचना, नहीं, हर एक चीज़ यहाँ पे फॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है मैनेजमेंट एज अ ग्रुप, एक समूह के रूप में। यहाँ पे छूट गया है मैनेजमेंट यानी प्रबंध एक समूह के रूप में, ठीक है, प्रबंध एक समूह के रूप में। मैनेजमेंट एज अ ग्रुप मीन्स व्हाट, मैनेजमेंट सबको लेकर चलता है, या फिर मैनेजमेंट को सबको लेकर चलना चाहिए, या फिर मैनेजमेंट को सबको लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप, यानी प्रबंध को सबको साथ लेकर चलना होता है। प्रबंध किसी एक से नहीं होता है। अगर आप मैनेजमेंट सोच रहे हो कि मैं अकेले मिलकर मैनेजमेंट कर लूँगा, ये नहीं चलेगा। आपको सबका साथ देना पड़ेगा और सबको साथ आपको भी चाहिए। आपके घर में आपके पापा ने बोल दिया कि रात को 9 बजे के बाद फ़ोन कोई नहीं लेगा, ये उन्होंने मैनेजमेंट लगा दिया। उनको साथ चाहिए किसका, आपका, आपके भाई बहनों का, सॉरी नॉट बहनों का, ताकि वो फ़ोन ना छुए।
ये क्या है, साथ है, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट को साथ देना पड़ेगा, आपके पापा को भी साथ देना पड़ेगा आपका, तभी आप लोग बात मानोगे। तब नहीं बोलोगे नहीं हम लोग बात नहीं मानेंगे आपका, आप लोग मेरा बात, आप मेरा नहीं देते हो चॉकलेट हमको, पापा को भी मानना पड़ेगा आपका बात, और आपको भी पापा की बात मानना पड़ेगा। दैट्स नॉन एज मैनेजमेंट एज अ ग्रुप। कंपनी में मैनेजमेंट सारी एम्प्लॉयज़ का बात मानना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ को भी जो भी मैनेजमेंट का दिया गया है पार्टिकुलर चीज़ ये करना है वो भी मानते हैं, ठीक है। दोनों को मानना जरूरी, तभी मैनेजमेंट सही तरह से चलेगा, एक बैलेंस जरूरी है, ठीक है। दैट्स नॉट एज मैनेजमेंट एज अ ग्रुप, यानी प्रबंध एक समूह के रूप में। ये था कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का 4 पॉइंट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स कर लेना इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट बहुत नेसेसरी है। मैनेजमेंट एज एक्टिविटी, प्रोसेस, डिसिप्लिन एंड ग्रुप। कंसेप्ट समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की विशेषताएं। कहीं कहीं फीचर्स होता है, कहीं कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना, बात एक ही है दोनों, ठीक है, सब एक ही बात है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की विशेषताएं आखिर क्या है। यहाँ पे दिए गए हैं 5 फीचर्स, ठीक है। ये 5 इंपॉर्टेंट है, अगर 5 में से एक भी मिसिंग रहा तो फिर ये सही नहीं हो पाएगा। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। व्हाट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस? प्रबंध एक उद्देश्य प्रक्रिया है, ठीक है, उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ पे सेंटेंस सही नहीं है, उद्देश्य पूर्ण होगा यहाँ पे, ठीक है, पूर्ण। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होना बहुत जरूरी है, बिना गोल के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता है। गोल मतलब क्या, कैसा गोल होता है, ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल कुछ भी, गोल पार्टिकुलर होता है। किसी का गोल होता है ग्रोथ करना, ग्रोथ मतलब उसके ब्रांचेस बढ़े, उससे कस्टमर उसके सेटिस्फाइड रहे, उसका कैपिटल कम लगे बट प्रॉफिट ज़्यादा है, दैट्स नॉन एज ग्रोथ, सॉरी दैट इज गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसका कंपनी ग्रोथ करे, ब्रांचेस बढ़े, उसके जो भी उसके कस्टमर है उससे सेटिस्फाइड रहें, उसका डिमांड बढ़े, एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रॉफिट हमेशा इंक्रीज करते रहे, वो गोल होता है। उस गोल को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, तो गोल ओरिएंटेड इसलिए बोला गया है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, समझ में आ गया आपको, प्रबंध एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। आगे समझ में। सेकंड पॉइंट, ग्रुप एक्टिविटी। व्हाट इज ग्रुप एक्टिविटी? मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, बट यहाँ पे हमेशा सबके आगे आप लोग नोट्स पे लिख लोगे मैनेजमेंट इज, ठीक है, मैनेजमेंट इज ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस एक्टिविटी। मैनेजमेंट यहाँ इज नहीं होगा, यूनिवर्सल है, मैनेजमेंट एंड यूनिवर्सल प्रोसेस एंड मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेटिंग फोर्स। फर्स्ट हो गया। सेकंड ग्रुप एक्टिविटी मैंने बताया, ये ग्रुप एक्टिविटी एंड ये इंटरलिंक्ड है, दोनों दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक ही बात है। मैंने बताया आपको ग्रुप एक्टिविटी होता है सबको लेके साथ चलना होता है। एग्जाम्पल भी दिया मैंने, समझ गए होंगे। फीचर्स एंड कंसेप्ट में एक चीज़ है, इसका पॉइंट 4 एंड पॉइंट 2 एक ही पॉइंट है, आप लोग याद हो गया होगा, 2 बार ही लिखना है, एक बार समझ में आ गया आप लोगों को, 2 बार नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है। कंटिन्यूअस एक्टिविटी, सतत क्रिया, यहाँ पे क्या लगेगा, मैनेजमेंट इज, ठीक है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, प्रबंध एक सतत क्रिया है। व्हाट इज कंटिन्यूअस एक्टिविटी? मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मैं 15 मिनट से कंटिन्यूअस पढ़ा रही हूँ, मैं लगातार पढ़ा रही हूँ, ठीक है, दैट्स नॉट इज कंटिन्यूअस। बट मैनेजमेंट मतलब क्या, मैनेजमेंट 15 मिनट 20 मिनट चले लगातार, इससे मैनेजमेंट नहीं होगा पूरा, इसको हमेशा चलना होता है, लगातार चलते रहता है मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट को हमेशा चलते रहना चाहिए, फिर चलते रहता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि कंपनी में बहुत जगह, हर एक जगह मैनेजमेंट की जरूरत होती है, हर एक जगह मैनेजमेंट चलते रहता है, ठीक है। हो गया मैनेजमेंट एज कंटिन्यूअस एक्टिविटी। आप लोग याद कर लो, क्वेश्चन आ सकता है कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर आ सकता है कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, डिफाइन कर दोगे, MCQ आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन रटो मत, समझ जाओ पॉइंट को, क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, आराम से बन जाएंगे। सेकेंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट भी हो गया। फोर्थ पॉइंट है एन यूनिवर्सल प्रोसेस, मैनेजमेंट एंड यूनिवर्सल प्रोसेस, मैनेजमेंट इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस, मीन्स सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सभी जगह मैनेजमेंट होती है यहाँ, इसका मतलब, ठीक है, मैनेजमेंट की आवश्यकता सभी जगह होती है, हर एक क्षेत्र में होती है। ये नहीं कि केवल मैंने अभी कॉमर्स पढ़ रहे हो आप लोग तो केवल कंपनी में ही मैनेजमेंट की जरूरत होती है, नहीं, आपके घर में भी जरूरत होती है मैनेजमेंट की। आपकी मम्मा क्या खाना बना रही है, आपके पापा कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे वो जा रहे हैं, सब मैनेजमेंट किया गया है, ठीक है। आप लोग कितने बजे सो जाना है, टीवी आप लोग को 2 घंटा देखना है, सब मैनेजमेंट है। वो अलग बात है कि आप लोग मानो या मत मानो, ठीक है। अगर माने नहीं माने वाला बात, साथ देने वाला बात आ जाता है ग्रुप एक्टिविटी में, कहाँ गया,
ग्रुप एक्टिविटी में, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, सभी जगह मैनेजमेंट होता है। आपके पास भी अपना मैनेजमेंट होगा, आप पढ़ोगे, आप डिसाइड करोगे 2 घंटा मैं अकाउंट्स पढ़ूंगी, 2 घंटा BST, 2 घंटा EPS एंड दैट, ठीक है। दैट्स ऑल्सो नॉन एज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सभी जगह होती है, हर एक जगह होती है, ठीक है। दैट्स नॉन एज मैनेजमेंट एज यूनिवर्सल प्रोसेस। ये नहीं कि मैनेजमेंट केवल फर्म एंड कंपनी में ही होती है, ऑर्गेनाइजेशन में ही होती है। मैनेजमेंट घर पे, स्कूल में, कॉलेजेस में, सब मंदिर तक सभी जगह मैनेजमेंट होती है, ठीक है। अब है मैनेजमेंट एज एन इंटीग्रेटिंग फोर्स, मतलब समन्वयकारी शक्ति। इंटीग्रेटिंग फोर्स मतलब क्या? घर में आपके पापा आपके सारे भाई बहनों को साथ लेकर चलते हैं। चॉकलेट आती है, सबको मिलता है, सबको लेकर चलना होता है, ठीक है। किसी का तबीयत खराब हुआ तो उसको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मीन्स व्हाट कि आपके फैमिली में इंटीग्रेटिंग फोर्स है। अब एक कंपनी में क्या है, कंपनी में क्या बोलेंगे उसको, मतलब कंपनी में कि अपने एम्प्लॉय को इंडिविजुअली लेना, यानी किसी के कंडीशन को देखकर उसको सेटिस्फाई करना, उसके नीड को सेटिस्फाई करना, साथ सबको लेकर चलना, सबको खुश रखना। अगर आप सबको साथ लेकर चलोगे, सारे एम्प्लॉयज़ को साथ लेकर चलोगे, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा, ठीक है। किसी भी कंपनी में इंटीग्रेटिंग फोर्स बहुत नेसेसरी होता है। सारे एम्प्लॉय को साथ लेकर चलना होता है। सबके कंडीशन सेम नहीं होते हैं, अलग अलग कंडीशन होते हैं। उस कंडीशन के अनुसार सबके नीड्स को पूरा करना होता है, ठीक है। बेसिक नीड्स हो या फिर कोई भी नीड्स हो, पूरा करना होता है, ठीक है। खुश रखना होता है अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फोर्स, ताकि आपका काम अच्छा चले। तो मैनेजमेंट, ये 5 है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज गोल ओरिएंटेड, मतलब उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, आगे समझ में। सेकेंड है ग्रुप एक्टिविटी यानी सामूहिक क्रिया है। थर्ड कंटिन्यूअस एक्टिविटी यानी सतत क्रिया है। फोर्थ एंड यूनिवर्सल प्रोसेस, सार्वभौमिक नॉट सार्वभौमिक प्रक्रिया है। एंड द लास्ट फिफ्थ एंड इंटीग्रेटिंग फोर्स, समन्वयकारी शक्ति, ठीक है। डेफिनीशन, कॉन्सेप्ट, फीचर समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेचर यानी प्रकृति। मैंने बताया था ऊपर नेचर क्या, ठीक है। अब यहाँ पे किसका नेचर हो रहा है? आपका नेचर नहीं, मेरा नेचर नहीं। यहाँ पे नेचर किसका बात हो रहा है? मैनेजमेंट का। व्हाट्स द नेचर ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का नेचर है क्या, ठीक है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, प्रबंध एक कला है। व्हाट्स एन आर्ट? पहले मैं 2 बोलूंगी बिकॉज आर्ट एंड साइंस समझाने के लिए दोनों को इंटरलिंक करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं दोनों पहले बोल दे रही हूँ। मैनेजमेंट इज एन आर्ट मीन्स प्रबंध एक कला है, एंड मैनेजमेंट एज अ साइंस इज अ साइंस या फिर एज अ साइंस, ठीक है। प्रबंध एक विज्ञान है। कला और विज्ञान में अंतर क्या है? आर्ट और साइंस में अंतर क्या है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड साइंस? मुझे गाना गाना आता है, मुझे गाना गाना आता है, ये मेरा कला है, ठीक है। मैं आपको गाना गाना सिखा रही हूँ, ये क्या है? विज्ञान है। कला को विज्ञान में चेंज कर देना चाहिए, ठीक है, तभी कला बढ़ता है, ठीक है। बिकॉज कला, अगर आपके पास आर्ट है, उसको आप लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो साइंस नहीं होगा। बट अगर आपके पास कोई कला है, उसको आप बांट रहे हो, उसको आप किसी को दे रहे हो, किसी को सिखा रहे हो, दैट्स नॉन एज विज्ञान। कला को बांटना विज्ञान, कला है, ठीक है, आर्ट, कला को बांट रहे हो विज्ञान। मैनेजमेंट इज एन आर्ट मीन्स आपके पास एक आर्ट है, अगर उस आर्ट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो किसी के साथ, किसी को सिखा रहे हो, वो क्या बन जाएगा? एक साइंस, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक आर्ट क्या है, मतलब क्या? अब ये तो आपकी बात होगी, आपको गाना गाने आता है, डांस करना आता है, दैट। बट मैनेजमेंट को गाना गाने डांस करने नहीं आता है ना। मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे आर्ट कुछ और होगा। यहाँ पे गाना गाना, आप पेंटिंग करना मैनेजमेंट के लिए नहीं आर्ट है। यहाँ पे आर्ट क्या है मैनेजमेंट के लिए? जैसे मैंने बताया ये फीचर्स का पॉइंट 2 पॉइंट 4 से इंटरलिंक था, वैसे ही सेम नेचर का पॉइंट 1 किससे इंटरलिंक्ड है? पॉइंट 1 से, ठीक है। कैसे? मैनेजमेंट का आर्ट क्या है? मटेरियल इकट्ठा करना, लेबर को लाओ, कैपिटल लाओ, मशीन लाओ, दैट्स एन आर्ट, ठीक है, एक कला है। उसी आर्ट को प्रोसेस में लगा देना, उसी जो भी आर्ट का चीज़ है उसको प्रोसेस में लगा दिया, वो क्या बन गया? विज्ञान, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट के पास मटेरियल है, लेबर है, कैपिटल है, मशीन है, ये सब मैनेजमेंट का एक आर्ट है, कला है। उस कला को प्रोसेस में लगा रहा है वो, ताकि उसको प्रॉफिट मिले, कुछ काम हो, दैट्स नॉन एज साइंस, विज्ञान। कैसे प्रोसेस में लगा रहा है? मटेरियल है, मैंने बताया था पहले, मटेरियल को प्रोडक्शन के लिए लगाना, यूज़ करना पड़ेगा,
ठीक है। लेबर है, लेबर को काम बांटना पड़ेगा, आपका ये काम आपको करो, आप ये करो, आप वो करो, ठीक है। लेबर को बुला देने से थोड़ी काम हो जाएगा, ये आर्ट है बुलाना बस, बट उसको काम में लगाना, प्रोसेस में देना, किसी चीज़ को प्रोसेस कर देना ताकि वो काम चले आगे, उसको क्या बोलते हैं? साइंस, ठीक है। वो बांट रहे हैं अपना ज्ञान। हाँ, लेबर तुम ये करो, तुम ये करो, तुमको ये करना है। कैपिटल है, कैपिटल आदि वो आर्ट है। हाँ, मैनेजमेंट का आर्ट है कि मैनेजमेंट के पास कैपिटल है, बट वो कैपिटल को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके कहाँ कहाँ लगाएगा, दैट्स नॉन एज साइंस, ठीक है। हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, दोनों पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। व्हाट इज प्रोफेशन? ठीक है, प्रोफेशन है क्या? मैं बता दूं, पेशा, हिंदी होता है प्रोफेशन का पेशा। ज्ञान बांट के पैसा कमाना ही प्रोफेशन है, ठीक है। टीचर क्या करता है? पढ़ाता है, अपना ज्ञान बांटता है, उसके बदले वो पैसा लेता है स्टूडेंट से, दैट्स नॉन एज पेशा। अगर आप पढ़ा रहे हो, पैसा नहीं ले रहे हो, सर्विस हो जाएगा, सर्विस हो जाएगा, पैसा नहीं लोगे तो। बट अगर आप पढ़ा के अपना नॉलेज बांट के पैसा ले रहे हो, दैट्स नॉन एज प्रोफेशन, पेशा, ठीक है। वकील क्या करता है? अपना नॉलेज जाके देता है, क्लाइंट का हेल्प करता है, ठीक है। ये नहीं कि पढ़ाना ही पेशा है, बहुत अलग अलग पेशा हैं, ठीक है। पैसों के लिए अपना नॉलेज आप शेयर कर रहे हो, अपना नॉलेज बांट रहे हो, अपना नॉलेज यूज़ कर रहे हो, अपना नॉलेज यूटिलाइज कर रहे हो, दैट्स नॉन एज प्रोफेशन। प्रोफेशन पेशा समझ में आ गया, ठीक है। पैसों के लिए अपना ज्ञान बांटना, नॉट पैसों के लिए, ज्ञान बांट के पैसा कमाना भी बोल सकते हो आप, ठीक है। प्रबंध इज एन, मैनेजमेंट इज एन इनबॉर्न क्वालिटी। प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। व्हाट्स इनबॉर्न क्वालिटी? मैं बता दूं कि आजकल के ज़माने में ये कट आउट कर दिया गया है। मीन्स पॉइंट 4 क्या कहना चाहता है कि मैनेजमेंट एक इनबॉर्न क्वालिटी है, यानी किसी बड़े उद्योगपति के बेटे ही मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं, इसके हिसाब से इनबॉर्न क्वालिटी है वो। बट अब क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है, अब मैनेजमेंट की पढ़ाई हो रही है, ठीक है। लोग पढ़ के आ रहे हैं तब मैनेजमेंट कर रहे हैं, एंड वो इनबॉर्न क्वालिटी से ज़्यादा बढ़िया हो रहा है, ठीक है। बर्थ विश प्रिविलेज पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में। जन्मसिद्ध अधिकार आप सब हट गया है, ठीक है। आप सब वर्क बेस्ड आ रहा है, आप जो काम करोगे उसके अनुसार आपको रैंक सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज एन इनबॉर्न क्वालिटी समझ गए, मतलब जन्मजात प्रतिभा है। बट अभी हट रहा है, अब आप पढ़ के आ रहे हो तो इनबॉर्न क्वालिटी से ज़्यादा अच्छा करोगे, ठीक है। फिफ्थ, मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। इसका बताना मुझे नहीं लगता कि आपको बताना पड़ेगा, बिकॉज अदृश्य शक्ति एंड इनटैंजिबल फोर्स आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है। फोर्स हटा दो तो इंटैंजिबल आपको याद आ रहा होगा, गुडविल से कुछ, गुडविल इज ऑल्सो इंटैंजिबल, ठीक है। अदृश्य शक्ति मतलब क्या है? मैनेजमेंट किसी ने देखा है? किसी ने नहीं, देख सकते भी नहीं हो आप लोग, ठीक है। बिकॉज मैनेजमेंट इज एन इंटैंजिबल फोर्स, इसको कोई देख नहीं सकता है, इसको कोई छू नहीं सकता है। बट हाँ, मैनेजमेंट को हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, दैट्स नॉट एज इंटैंजिबल फोर्स। आई होप कि आपको डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, फीचर या नेचर समझ में आ गया होगा, यानी डेफिनेशन, अवधारणा, विशेषताएं, प्रकृति समझ में आ गई होगी, ठीक है। शॉर्ट में एक बार फिर से रिपीट करी हूँ, शॉर्ट में, ताकि जो पढ़ा आपने याद हो जाए, आपको दोबारा याद नहीं जोड़नी पड़ेगी, ठीक है। मैं यहीं पे याद करवा रही हूँ, आप लोग सब कुछ याद होगा यहाँ पे। डेफिनेशन समझ गए आप लोग? डेफिनेशन मतलब क्या कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अपने गोल को अचीव करने का प्रोसेस है मैनेजमेंट, ठीक है। सेकेंड, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब एक्टिविटी है। मैनेजमेंट क्या है? एक क्रिया है, ठीक है। प्रोसेस, उसी क्रिया को प्रतिक्रिया में लगा देना, प्रोसेस, ठीक है। मैनेजमेंट इज ए डिसिप्लिन, सब नॉलेज होना चाहिए तभी आप मैनेज कर पाओगे। मैनेजमेंट एज अ ग्रुप, सबको लेकर चलना है, सबको साथ साथ। फीचर्स में आगे गोल ओरिएंटेड, एक उद्देश्य होना चाहिए सबका। सेकंड क्या है? ग्रुप एक्टिविटी, मीन्स सबको लेकर चलना, सेम इंटरलिंक्ड है, मैंने बताया था पहले आपको। कंटिन्यूअस एक्टिविटी, सतत प्रक्रिया लगातार चलती रहती है मैनेजमेंट, ये नहीं कि आज चली कल बंद, 15 मिनट चली 20 मिनट बंद, नहीं, लगातार चलती रहती है। जब तक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जब तक है तब तक चली गई, ठीक है। यूनिवर्सल प्रोसेस सभी जगह जरूरत है, ये नहीं कि केवल कंपनी में ही मैनेजमेंट की नीड्स है, आपके घर में, कॉलेज में, कोचिंग में, मंदिर में, सभी जगह मैनेजमेंट की नीड्स होती है, ठीक है। फिफ्थ है इंटीग्रेटिंग फोर्स, यानी सबको साथ लेकर चलना। एम्प्लॉय को खुश रखना पड़ता है, एम्प्लॉय के बेसिक नीड्स को, उसके जोग्राफिकल तो नहीं मतलब उसके कंडीशन, उसके सोशल कंडीशन पे, उसको इकोनॉमिकल कंडीशन पे देखकर आप उसको हेल्प करो, दैट्स नॉन एज इंटीग्रेटिंग फोर्स, ठीक है। सबको साथ लेकर चलना, सबको खुश रखना। मैनेजमेंट इज इन आर्ट एंड साइंस। आर्ट ये चारों, या फिर कोई भी सब्सटेंस इकट्ठा करना। साइंस उसको प्रोसेस में लगा दिए हो, काम में लगा दिए हो, दैट्स नॉन एज विज्ञान, ठीक है। मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, पेशा है, प्रोफेशन और अगर आप ज्ञान दे के पैसा ले रहे हो अपना, दिस नॉन एज पेशा, ठीक है।
मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स, आप इसको देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, बट हाँ फील कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। बट ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस का पूरा चीज़ नहीं है, अभी मैंने बस 3 टॉपिक लिया है, कंसेप्ट, फीचर्स एंड नेचर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। मैं इसी चैप्टर का अगला टॉपिक लेकर अगले वीडियो में आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।